अपनी ऑडियंस के सामने इतना रोना धोना, इतना नाटक करना क्यों? सपना क्यों इतना रोने धोने का नाटक कर रही है, बाल काट रही है, लोगों के सामने गिड़गिड़ा रही है, रो रही है, मरने की धमकी दे रही है कि वो अब जीना नहीं चाहती, क्यों? तो वो सिंपैथी कार्ड खेल रही है। सपना जो है लोगों की सिंपैथी लेकर अब वो तीसरी शादी करना चाहती है, अपने बच्चों का बाप, दूसरा बाप ढूंढ रही है। शायद इसीलिए वो ये रोना धोना नाटक ये सब पब्लिक के सामने कर रही है, पब्लिक को अपना आंसू दिखा रही है, झूठा नाटक करके लोगों की सिंपैथी लेने के लिए। जब जब सपना पे कोई इल्ज़ाम लगता है या फिर सपना को लोग गलत बोलने लगते हैं, तब तब सपना अपना ये गेम खेलती है, सिंपैथी कार्ड खेलती है, लोगों के सामने रोना धोना करती है, अपना दुख बार बार दिखाती है लोगों को। क्यों? सिर्फ सिंपैथी पाने के लिए। ऐसा है लोगों का कहना। जो सपना की वीडियो आई थी जिसमें वो अपनी फीलिंग्स बता रही थी, अपना दुख बता रही थी लोगों को, उसमें लोगों के बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए हैं सपना के लिए। हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे हो गए और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि जो फ्लैपी गर्ल्स है, ये सपना है जो, तो उसकी बात करेंगे। तो सपना ने जो वीडियो बनाई थी अपनी, जिसमें वो अब काफ़ी दुखी नज़र आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि वो अपनी चीज़ों को किसी से शेयर नहीं कर पा रही है, शायद इसीलिए सोशल मीडिया पर आकर वो लोगों को अपनी फीलिंग्स बता रही है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने उसका सपोर्ट किया, बहुत सारे लोग ने उसका दुख समझा, उसके लिए वीडियो बनाई, उसकी जो भी भावनाएं थी उसमें दिख रही थी, लोगों को समझ रहे थे उसको। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि सूरज और राजवीर जी के माँ पापा को सपोर्ट करते हैं, सपना के सास ससुर को सपोर्ट करते हैं। उनका ये मानना है कि सूरज और राजवीर जी के जाने का दुख जो है वो सबसे ज़्यादा उनके माता पिता को है, क्योंकि उनके वही दोनों बच्चे थे सिर्फ, और वो दोनों चले गए, तो इसकी वजह से वो दोनों ज़्यादा दुखी हैं, उनके माँ बाप। सपना का क्या है? सपना तो सिर्फ नाटक करती है। सपना को पति जाने का क्या दुख है? सपना के 2 पति चले गए हैं, तो तीसरा भी वो ढूंढ लेगी, तीसरा ढूंढ सकती है, या फिर तीसरी शादी कर सकती है, उसको पति मिल जाएगा नया। ऐसा है बहुत लोगों का कहना। और इसी कमेंट्स में बहुत सारे ऐसे कमेंट्स ऐसे आए थे जो कि सपना के लिए निगेटिव कमेंट्स थे। ऐसा दिखा रहे थे लोग कि सपना जो है नाटक कर रही है और लोगों के सामने सिर्फ और सिर्फ सिंपैथी कार्ड खेल रही है, रोने धोने का नाटक करना और बाल काटना, बाल काट कर वो फैशन करेगी और स्टाइल मारेगी, क्योंकि बाल लंबे होते हैं तो स्टाइल नहीं मारता है कोई। और तो और इतना जो अपनी वीडियोस ने बनाई थी उसमें म्यूज़िक लगाना या फिर उस वीडियो को एडिटिंग करना, उसमें सॉन्ग लगाना, तो ऐसा बहुत सारी चीज़ें बातें चल रही हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी मुद्दा होता है, कोई भी बात होती है, तो उस पे 2 तरह की बातें होती हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो पॉजिटिव वे में तो बहुत लोगों ने लिया सपना की इस वीडियो को, क्योंकि उसमें सपना का दुख दिखाई दे रहा था। और वाकई जो इमोशनल लोग होते हैं, जो कि दूसरों का दर्द समझते हैं, वो बहुत जल्द ही ऐसी वीडियो देखकर इमोशनल हो जाते हैं, जैसा कि हम लोग हैं। मैंने भी जब वीडियो देखी थी सपना की, तो मुझे भी काफ़ी बुरा लग रहा था और उसकी फीलिंग से कहीं ना कहीं हम रिलेट मतलब करते हैं कि अगर उसके साथ ऐसा हो रहा है तो वो क्या फील कर रही होगी। उसकी 2-2 बार शादी हुई, 2-2 बार उसके पति की डेथ हो गई, और वो कैसा फील कर रही होगी अपनी बच्चियों को लेकर, और इस समय वो काफ़ी अकेली पड़ गई है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो जो सपना के हेटर्स हैं, उनका ये कहना है कि सपना ने जो भी किया, सपना को घर से वहाँ निकाला गया, तो उसमें भी सपना की ही गलती थी। सपना जो है, सपना ने अगर सूरज जी की वो ऑडियो नहीं लगाई होती या फिर अपने सास ससुर के खिलाफ कुछ उल्टा सीधा नहीं बोला होता, तो शायद ही ये सब चीज़ें हुई रहती सपना के साथ। मानती हूँ सपना के साथ अगर कुछ गलत भी हुआ है ससुराल में, तो कम से कम सूरज जी के जाने के बाद तो कम से कम सूरज जी की वो ऑडियो उसे नहीं लगानी चाहिए थी। ये सबका कहना है कि ये उसकी गलती थी। अब पता नहीं क्यों उसने लगाई, उसने इमोशन में आके लगाई, या फिर बहुत ज़्यादा दुखी थी किसी चीज़ को लेकर, या फिर घर में कुछ बातें हुई, क्या हुआ किसी को नहीं पता उसने क्यों लगाई। और जब से उसने वो जो ऑडियो लगाई सूरज जी की, तब से ही सपना के जो सास ससुर हैं उसके खिलाफ हो गए। और कहीं ना कहीं एक माँ बाप को लगता है कि जिसका बच्चा इस दुनिया में नहीं है, और उसके लिए पब्लिक अगर ऐसी बातें करे। उस टाइम हमने भी वीडियो बनाई थी, जब सूरज जी की ऑडियो सुनी थी तो सबने बनाई थी कि भाई सूरज जी ऐसे थे और वो सपना के साथ ऐसा बिहेव करते थे, तो सबको ही बुरा लगा था वो ऑडियो सुन के सूरज जी के लिए। तो कोई भी माँ, कोई भी बाप अगर सुनेगा अपने बच्चे की, जो बच्चा इस दुनिया में नहीं है,
और उस बच्चे के लिए अगर पूरा सोशल मीडिया गलत बोल रहा है सिर्फ़ और सिर्फ सपना की गलती की वजह से, सपना ने जो ऑडियो सुनाया था लोगों को उसकी वजह से, तो वाकई में कोई भी माँ बाप रहेंगे तो सच में टूट जाएंगे और कहीं ना कहीं एक नफ़रत हो ही जाएगी। तो वहाँ पर सपना की गलती थी जिसकी वजह से सपना को वहाँ से निकाला गया था ससुराल से। और रही बात की बच्चियों के हक़ की, तो वाकई में बच्चियों का हक़ सच में वहाँ पर है ससुराल में, सपना की बच्चियों का हक़। लेकिन अगर हम चाहें तो कह सकते हैं कि सपना की वजह से ही कहीं ना कहीं बच्चियों का हक़ भी छिन गया। और देखो, बच्चियां वहाँ अकेले तो रह नहीं सकती, सपना अगर वहाँ रहेगी तभी बच्चियां रह सकती हैं। तो अगर सपना के सास ससुर चाहें भी तो बच्चियों को नहीं रख सकते हैं। तो यही सब बातें हैं। तो मैं दोनों तरफ की चीज़ें सुन रही थी और इस मतलब इन चीज़ों को मैं रिलेट कर रही थी जब सपना से, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं गलती देखिए दोनों तरफ से है और इमोशंस जो हैं दोनों तरफ ही हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही तरफ इमोशंस है, कहीं ना कहीं उन माँ बाप को भी दुख पहुंचा है। और रही बात लांछन लगाने की या फिर जो भी चीज़ें हैं सपना ने जो भी बताई है ससुर के लिए या फिर सास के लिए, तो ये भी कहीं ना कहीं हर्ट करता है उन लोगों को। क्या सच्चाई है वो तो सपना ही जानती है, लेकिन अभी तक जब तक राजवीर जी थे तब तक वो उसी घर में रह रही थी। अब हो सकता है कि राजवीर जी के जाने के बाद सपना के साथ कुछ बहुत गलत हुआ हो जिसकी वजह से सपना ने ये सब चीज़ें सामने ला के रखी। लेकिन अब फिर से मैं देख रही हूँ कि सपना का कहीं ना कहीं सपना टूट रही है, सपना बिखर रही है। क्यों? आखिर क्या उसके मन में क्या चल रहा है? क्या वो फिर से ससुराल जाना चाहती है, वहाँ जाकर रहना चाहती है, या फिर लोग जो उसे ट्रोल कर रहे हैं उसकी वजह से वो परेशान है? जैसे कि आप देख सकते हो कि जो सपना का पड़ोसी है वो काफ़ी ज़्यादा सपना के पीछे पड़ गया है, सपना की चीज़ों को सामने रख रहा है कि एक छोटी छोटी बातों का मुद्दा बनाना। सपना के पड़ोसी जो है वो हर चीज़ को पब्लिक के सामने ला के रखता है सपना के ख़िलाफ़ कि सपना कैसी है, या फिर सपना का वो चेहरा दिखाना चाहता है कि जो लोग नहीं जानते हैं या फिर नहीं समझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि सपना इन सब चीज़ों से टूट रही है। और तीसरी बात ये है कि जो अंशु है, अंशु से भी कहीं ना कहीं सपना का रिश्ता ख़राब हो चुका है और अंशु जो है उसी ससुराल में रह रही है। तो हो सकता है कि अंशु का रहना सपना को अच्छा नहीं लग रहा हो, या फिर जो भी चीज़ें हों इन लोगों के बीच में क्या चल रही हो। लेकिन कमेंट करने वालों की बात मैं करूँगी कि सपना की वीडियो में बहुत सारे ऐसे कमेंट थे जिसे पढ़कर शायद सपना टूट जाए, सपना को बुरा लगे। तो ऐसे कमेंट्स मुझे तो नहीं लगता कि लोगों को करना चाहिए। हाँ, मानती हूँ कि दो तरह की चीज़ें हैं, दो तरफ की चीज़ें हैं, लेकिन उस वीडियो में सपना का जो दुख था वो दिखाई दे रहा था। और मेरे ख्याल से अकॉर्डिंग टू मी सपना बहुत दुखी लग रही थी उस वीडियो में। और कहीं ना कहीं दो दो पतियों का जाना, ऐसी बात नहीं है कि सपना को तीसरा पति मिल जाएगा या फिर सपना तीसरे पति के लिए ये सब कर रही थी। उसे तीसरा पति करना ही होता तो वो कर लेगी, किसी को बताएगी क्यों, या फिर सिंपैथी क्यों लेगी। तो जो भी है सोशल मीडिया की वजह से है, सोशल मीडिया पर बने रहना, सोशल मीडिया पे सबका प्यार पाना, ये हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा मायने रखता हो। सोशल मीडिया पे जो लोग एक्टिव हैं, सोशल मीडिया पे जिनके लाखों में सब्सक्राइबर्स हैं, वो लोग चाहते हैं कि मेरे जो चाहने वाले हैं वो किसी भी बात से मुझसे नाराज़ ना हों या फिर मेरी कोई बात उन्हें बुरी ना लगे। हो सकता है इस वजह से इन लोगों को ऐसा करना पड़ता होगा। लेकिन जहाँ तक इमोशंस की बात है तो भाई हम लोग इमोशनल हैं, तो ऐसी वीडियो देखकर काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। सो इन सब चीज़ों पे जल्दी विश्वास नहीं कर पाते कि क्या कोई नाटक कर सकता है या फिर झूठ बोल सकता है लोगों की सिंपैथी पाने के लिए। तो इन सब चीज़ों पे हम विश्वास नहीं कर पाते। लेकिन हाँ, जब दोनों तरफ की चीज़ें हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि भाई दोनों तरफ ही गलतियाँ हैं। कहीं ना कहीं सपना की भी गलती थी जिसकी वजह से उसके साथ ये सब हुआ, और कहीं ना कहीं उसके सास ससुर की भी गलती है जो कि उन लोगों ने एक पड़ोसी को इतना हक दे रखा है कि वो उनकी बहू के बारे में खुलेआम पब्लिक में कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी लोगों के साथ शेयर कर देता है वो सपना के लिए। तो गलतियां दोनों तरफ से हैं, लेकिन सपना की सबसे बड़ी गलती यही थी कि उसने जो सपना का ऑडियो, सूरज जी का जो ऑडियो वायरल किया था उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सास ससुर के साथ इनकी जो बॉन्डिंग थी वो टूट गई। और अब मुझे तो नहीं लगता कि वो सास ससुर दोबारा सपना को अपनाएंगे। तो यही सब चीज़ें हैं। लेकिन कमेंट्स मैं आपको बताऊंगी कि कमेंट्स जो आए थे सपना की वीडियो में मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। तो एक कमेंट मैं पढ़ती हूँ। हर बार कहती है अपने बच्चों के लिए ये करूँगी वो करूँगी, उनके लिए जीऊँगी, फिर आ जाती है निगेटिविटी फैलाने,
अंशु ने एक दिन एक बात बोली थी कि ये जिसके पीछे पड़ गई उसको बर्बाद करके छोड़ती है। अभी ये अंशु के पीछे पड़ गई, वो लड़की वहाँ चैन से ना रहे, इसीलिए इसके ये नाटक स्टार्ट हैं। तो ये जिसने भी कमेंट किया है ये सपना के लिए है कि भाई सपना जो है वो अंशु के पीछे पड़ गई है और वो इतनी निगेटिविटी फैला रही है, ये रोने धोने का नाटक कर रही है, लोगों से सिंपैथी ले रही है, जिससे कि लोग अंशु की वीडियो में जाकर अंशु को निगेटिव कमेंट्स करें, जिससे कि वो वहाँ रह ना पाए, वो घर छोड़ दे, उसके सास ससुर के साथ ना रहे। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों की वजह से अंशु को भी निगेटिव कमेंट जाते हैं, और अगर अंशु ऐसी कुछ वीडियो डालती है तो उसकी वजह से सपना को निगेटिव कमेंट्स आते हैं। तो ये तो बात सही है, लेकिन क्या ये सच में जानबूझकर किया जा रहा है ये नहीं पता मुझे, कि अगर जानबूझकर किया जा रहा है तब तो गलत है, लेकिन हाँ अगर इमोशन में आकर ये सब चीज़ें हो रही हैं तो फिर उसकी मैं नहीं बात कर सकती हूँ। लेकिन ये चीज़ सही है कि अगर सपना की ऐसी वीडियो आती है तो फिर अंशु को लोग जाकर कमेंट्स करते हैं कि अंशु को बहुत गालियाँ देते हैं, अंशु को बुरे बुरे कमेंट्स करते हैं। तो देखो यहाँ पर अंशु की भी कोई गलती नहीं है। अंशु जो है वो बहुत छोटी थी, 3 साल की थी, तब से वहाँ रह रही है सपना के ससुराल में, और उन्हें ही मम्मी पापा बोलती है, शुरू से स्टार्टिंग से बोलती है। तो अगर अंशु रह रही है, अंशु के माता पिता राजी हैं या फिर सपना के सास ससुर राजी हैं, तो इसमें अंशु की कोई गलती नहीं हो सकती है। और जिस हिसाब से लोग अंशु को गालियां दे रहे हैं तो ये भी बहुत गलत बात है। और बहुत सारे लोग अंशु की वीडियो देखकर सपना को गाली देने आ जाते हैं, सपना को बुरा भला बोलते हैं और उसकी बच्चियों के लिए गलत बोलते हैं, तो ये भी बहुत गलत बात है। तो कमेंट करने वालों को भी बहुत सोच समझ कर कमेंट करना चाहिए। लेकिन आजकल मैं देख रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा निगेटिविटी बढ़ रही है, और मैं कमेंट्स पढ़ के आपको सुनाती हूँ। एक और कमेंट्स आया है सपना के लिए। मुझे तो लग रहा है बाल काटना था तो एक बहाना लगा कि काट ली, वैसे फैशन करती तो लोग इसको बुरा बोलते, अब लोग उसको बुरा नहीं बोलेंगे। तो जो सपना ने अपनी वीडियो में जो बाल कटिंग किया है उसको लेकर भी काफ़ी लोग बातें बना रहे हैं कि उसे फैशन करना है, उसे स्टाइल मारना है, इस वजह से वो बाल काट के लोगों को दिखा रही है कि वो ऐसा ड्रामा कर रही है। और बहुत सारे लोगों ने ऐसा भी बोला है कि कोई अभी एक वीडियो वायरल हुई थी किसी लड़की की, वो ऐसे ही बाल काट रही थी, तो रोते रोते वो अपने बाल काट रही थी, तो इस वजह से ये भी सपना भी ड्रामा कर रही है। तो इस तरह के काफ़ी कमेंट्स आए हैं, और लोग जो हैं दो तरफ की बातें कर रहे हैं। कुछ लोग जो हैं सपना के सास ससुर की तरफ से हैं और कुछ लोग हैं जो सपना की तरफ से हैं। तो बहुत कहना मुश्किल हो जाता है कि किसी के दुख को देखकर हम बहुत जल्दी अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं कि क्या सही में वो दुखी है या फिर वो जानबूझकर दुखी होने का नाटक कर रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से जो सपना का दुख है वो बहुत ही बड़ा है, सपना के हिसाब से भी बहुत बड़ा है। और मैं तो नहीं कह सकती कि वो नाटक कर रही है या फिर दिखावा कर रही है या फिर सिंपैथी लेने के लिए लोगों की बार बार वो रोने धोने आ जाती है पब्लिक के सामने। लेकिन ये सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पर कुछ भी हो सकता है। मैं बहुत क्लियर तो नहीं कह सकती किसी भी चीज़ के लिए सपना के बारे में। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर बार बार आप ऐसे ही रोते रोते वीडियो बनाओगी, लोगों के सामने ऐसा प्रेजेंट करोगी कि आप दुखी हो, आप टूट रही हो, तो मानती हूँ लोग आपको मोटिवेट तो करेंगे, लेकिन धीरे धीरे अगर आप बार बार ऐसा करोगे तो फिर कहीं ना कहीं लोग सोचेंगे कि भाई आपका तो ये बार बार का ही है, हमेशा ही आपका ये लगा रहता है। तो कहीं ना कहीं आपसे लोग इरिटेट भी हो सकते हैं, आपके अगेंस्ट भी जा सकते हैं और आपके लिए निगेटिव भी हो सकते हैं। तो फ़िलहाल अभी तो कुछ लोग ही हैं जो सपना के ख़िलाफ़ बोलते हैं ऐसा, और मैक्सिमम लोग सपना के सपोर्ट में हैं। तो जब मैंने ये दो पक्ष देखे तो मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो बनानी चाहिए। कहीं ना कहीं ये बात सच है कि सपना के सास ससुर भी गलत नहीं हैं, अपनी जगह वो भी सही हैं, क्योंकि सबकी फीलिंग्स होती है, माँ बाप की भी फीलिंग्स होती है और एक पत्नी की भी फीलिंग्स होती है। तो मैं नहीं कह सकती कि सपना गलत है या फिर सपना के सास ससुर गलत हैं, दोनों ही अपने अपनी जगह सही हैं। लेकिन हाँ, गलतियाँ तो हुई हैं, गलतियाँ सबको पता है कि गलतियाँ हुई हैं सपना से। मेरी आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो बताइएगा ज़रूर। मेरी वीडियो में मैंने जो भी बोला है उससे अगर किसी को हर्ट होता है तो उसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि मेरे मन में जो भी था मैंने शेयर किया। मेरी वीडियो में अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।